जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 फोनिक सेक्शन, इसको इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 7 फोनिक सेक्शन में जो पहला टॉपिक है सर्कल, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सर्कल की पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो नोट कर लें। वो है क्या कि जब आप एक राइट सर्कुलर कोन को कट करते हैं, जब आप एक राइट सर्कुलर कोन को कट करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मीन राइट सर्कुलर कोन को अगर आप एक प्लेन के साथ इस तरह से कट करें तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी, ये फिगर जो ऑब्टेन्ड होगी डेट इज नोन एज सर्कल। ये आपके पास ये जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी, ये आपके पास सर्कल ऑब्टेन्ड होगा। तो सर्कल की हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट विच आर at a constant distance from some fixed point, उन सारे पॉइंट्स का एग्रीगेट जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर हों, तो उन तमाम पॉइंट्स के एग्रीगेट को आप क्या बोलते हैं? सर्कल। जैसे अब ये ब्लू कलर का हमारे पास सेंटर है बॉर्ड, तो अब इसका सारे पॉइंट से डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो दिस मीन्स आपके पास उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर आ रहे होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? डेट इज नोन एज अ सर्कल। ये आपके पास सेंटर में उसका मिड में आपके पास क्या आ जाता है? उसका सेंटर आ जाता है। और सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डेट इज नोन एज रेडियस। तो ये आपके पास उसका क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो अब सर्कल की जो आपके पास इक्वेशन है, दो तरह की इक्वेशन है। एक को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरे को आप बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। उसका फार्मूला है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। अब वेयर एच एंड के, ये आपके पास क्या कहलाता है? वेयर एच कोमा के, ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। और जो आर है, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। अब अगर आपके पास सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें पता हो, इस फार्मूला को यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एच की वैल्यू पता हो, के की वैल्यू पता हो और आर की वैल्यू पता हो, तो देन हम इस फार्मूला को यूज करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें आपके पास इसका सेंटर और रेडियस गिवन है विद व्हेन इट्स सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। तो इसका भी हम पार्ट नंबर सेकंड कर रही, जिसमें आपके पास सेंटर गिवन है
-1/2 कोमा -1/3। और रेडियस है आपके पास, ये रेडियस है हमारे पास, इसमें 1/5 है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो अब फार्मूला हमें पता है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डेट फार्मूला। सेंटर को एच को मगे से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू आ गई -1/2, के की वैल्यू आ गई -1/3, और आर की वैल्यू आ चुकी है 1/5। इसको अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर ली। ये आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्केयर, मीन एक्स माइनस -1/2 इसका होल स्केयर, प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर, के की वैल्यू -1/3 है इसका होल स्केयर, इक्वल टू आर स्केयर। आर आ जाएगा 1/5 और इसका स्केयर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला आ जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1/2 का स्केयर 1/4 हो जाएगा, +2ab। ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है, +1/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम इसमें भी ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1/3 का स्केयर 1/9, और +2ab। ए आपके पास वाई है और बी आपके पास 1/3 आ गया। और राइट साइड पे 1/5 का स्केयर कितना आ जाएगा, 1/25। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गया। अब इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, अरेंज करके लिख लें। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 2/3y, और कांस्टेंट टर्म्स आपके पास 1/4 और 1/9 आ रहा है। तो इसका अगर आप रफ वर्क में एलसीएम ले, 9 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा। और इधर 9 + 4 13 आ जाएगा। तो 13/36 इक्वल टू 0। और अब अगर 3 और 36 का एलसीएम लें तो 36 आएगा, हर टर्म को 36 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 36x² प्लस 36y² प्लस 36x, और 2/3 को 36 से कट करेंगे 12 बचेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, जिसमें हमारे पास सेंटर भी गिवन था और रेडियस भी गिवन था। तो इस तरह से सेंटर और रेडियस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने इसकी इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसका हमने पहला पार्ट किया है। बाकी पार्ट्स भी इसके आपने सेम इसी पैटर्न पे ही करने हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो आपके पास सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो नोट कर लें, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास, उसका फार्मूला है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेयर -g -f, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। और रेडियस का जो फार्मूला है √g² प्लस f² -c, ये आपके पास इसका रेडियस का फार्मूला होगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी हमने एक्सरसाइज 7.1 के सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। दो काम आपने करने, कन्वर्ट करना है आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जो आपके पास जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपने कन्वर्ट करना है
इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसमें आपने इसको कन्वर्ट करने और देन फिर आपने फाइंड करना है सेंटर और रेडियस, एंड हेंस फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस फिर आपने सर्कल का फाइंड करना है। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स में से इसका भी हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक ही पैटर्न पे इसके भी तीनों पार्ट्स होंगे, तो जो सेकंड पार्ट है उसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास इक्वेशन है 5x² प्लस 5y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना लाजमी है, ठीक है। ऊपर भी जो हमने पढ़ी है ना, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास अगर कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो दिस मीन 1, तो आपने ये कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो पहले आपने काम ये करना होगा कि x² का और y² का जो कोफिशिएंट है उसको आपने क्या करना है, 1 बनाना है। तो अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हर टर्म को सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड कर लें ताकि कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो वी विल डिवाइड ईच टर्म विथ 5। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2/5x प्लस 4/5y माइनस 27/5 इज इक्वल टू 0/5। कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लेने, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ एक्स वाली टर्म को लिख लें, और इसी तरह वाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाई वाली टर्म को लिख लें, और देन फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट पे शिफ्ट कर लें। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो अप्लाई करते हैं आप, वो मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये बनेगा ए का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस 2ab, 2 × a आपके पास एक्स है, बी आपने सेलेक्ट करने, और फिर साथ में बी का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, और बी का स्क्वायर आपने यहाँ पे राइट साइड पे भी ऐड करना होगा। बी का स्क्वायर आपने राइट साइड पे भी ऐड करना है, और चेक करना है कि बी की सिलेक्शन आपने क्या करनी है। सेम केस वाई वाली जो टर्म है उस पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है। तो ए का स्क्वायर मीन वाई का स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस 2ab, 2 × a आपके पास क्या होगा, वाई, और बी आपने सेलेक्ट करने कि क्या टर्म हम पुट करेंगे, 4/5y आ जाए, और फिर बी का स्क्वायर आपने इसमें भी लेफ्ट पे भी ऐड करना है, और बी का स्क्वायर आपने राइट पर भी ऐड करना होगा। तो आप बता सकते हैं कि एक्स वाली टर्म पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपने बी को क्या सिलेक्ट करना है। जी बी क्या होगा। सर ये होगा 1/5। जी वेरी गुड, शाबाश। बी आपके पास आ जाएगा 1/5। तो बी यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे भी 1/5, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5। सेम केस वाई वाली टर्म पे जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो वहां पे बी टर्म क्या होगी। 2/5। जी यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5, और यहाँ पे भी 2/5। तो ये आपने एक्स वाली टर्म पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया और वाई वाली टर्म पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। तो आप इसको क्लोज करके लिख लें, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और प्लस ये y वाली जो टर्म है ये आ जाएगा y प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर मीन y प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, और राइट साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 27/5 प्लस 1/25 और प्लस 4/25। इसको रफ वर्क में हम ऐड करके लिख लेंगे। 25 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 27 × 5 अगर आप करें तो 35 और 3 135। तो 135 प्लस 1 प्लस 4 140/25। तो इसको ऐड अप करेंगे तो 140/25। इसको अब आप अगर 5 के टेबल पर कट करना चाहें,
इसको आप लिखेंगे x माइनस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में 1/5 और फिर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस एच होता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर। और इसमें भी y माइनस के की फॉर्म में लिखने के लिए तो y माइनस -2/5 का होल स्क्वायर। तो जनरल जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। तो इसको आपने उस फॉर्म में अब अरेंज कर दिया। अब 140/25 की अगर आप कटिंग करना चाहें, ठीक है, तो 5 के टेबल पर ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 28, 28/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 28/5, और इधर आ गया आपके पास x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस -2/5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। और इधर आ गया 28/5 को आप लिख सकते हैं √28/5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो दोबारा वही 28/5 ही आ जाएगा। इस तरह लिखने की रीजन क्या है, ताकि आप इसका सेंटर और रेडियस वो डिफाइन कर सकें। तो अब सेंटर हमारे पास क्या होगा, सेंटर हमारे पास क्या था, सेंटर आपके पास था -h और -k, सॉरी -g और -f। ये आपके पास g है, यहाँ पे सेंटर आपके पास आ गया जी। ऊपर जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी उसको एक मरतबा दोबारा देख ली जी। जनरल फॉर्म में जब हमने लिखा था तो हमने क्या कहा था कि जो -g कोमा -f होगा वो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा। जबकि ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि जो h कोमा के होगा, मीन x में से जो टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है वो, और के y में से जो टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, तो h कोमा के दैट विल बी सेंटर ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया क्वेश्चन को। तो जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अब इसको कन्वर्ट कर लिए तो अब h कोमा के हिसाब से अगर आप देखें तो h की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है और k की वैल्यू क्या बन रही है। h आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1/5 और k बन रहा है आपके पास -2/5। तो 1/5 कॉमा -2/5 दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियस अगर आप देखें तो आर का स्केयर मीन आर आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, √28/5 आर, √28/5 दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से आपने तीन काम किए। एक आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। सेकेंड आपने उसका सेंटर भी बता दिया और थर्ड आपने उसका रेडियस भी बता दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आपने करने हैं। तो बाकी पार्ट्स भी सेम इसी पैटर्न पे। सर। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और वो सर्कल पास कर रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाए नहीं करते, वो आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल जो पास कर रहा है उस सर्कल की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके टोटल आपके पास 3 पार्ट्स हैं, तो इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं कि वो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है 0,0, दूसरा है a,0 और थर्ड है 0,b। और साथ में कंडीशन ये है कि ए और बी की जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो आपने एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि
इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ये अगर हम तीन पॉइंट्स को डिफाइन कर लें यहाँ पे, लेट्स सपोज अब आपके पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे ये 0,0 है, उसको हम ओ ओ का नाम दे दें। ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे, एक पॉइंट हम कह देते हैं A,0, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, और एक हम कह देते हैं 0,B, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। रफ स्केच हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कर रहे। तो 0,B। अब ये तीनों पॉइंट्स, एक को ओ का नाम दे दिया, एक को कैपिटल ए का नाम दे दें, और एक को कैपिटल बी का नाम। ये तीन पॉइंट्स हैं जो सर्कल की बाउंड्री पे हैं। तो आपने बताना है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो काम करने होते हैं, एक हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना होता है और दूसरा हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना होता है। तो सर्कल के सेंटर को हम लेट्स सपोज सी का नाम दे दें, H,K। तो लेट कर लें कि सी H,K आपके पास सर्कल का क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। H,K जो है वो आपके पास सर्कल का सेंटर है। तो अब आपने सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो आप चाहे आप सी से ओ तक का डिस्टेंस लें, सी से बी तक ए तक का डिस्टेंस लें, सी से बी तक का डिस्टेंस लें, ऑल आर इक्वल, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सर्कल के रेडियस हैं। तो अब कोई से दो डिस्टेंसेस को अगर हम आपस में इक्वेट करवा लें, हम कह दें कि ओ सी डिस्टेंस को इक्वल रख लें हम, लेट्स सपोज ए सी डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मीन h - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मीन k - 0 का होल स्क्वायर। और इधर आ गया ए सी डिस्टेंस आपके पास आ गया h - a का होल स्क्वायर, और प्लस k - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट को k - 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू, इधर h - a का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो h का स्क्वायर -2ha प्लस a का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर। तो के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और देन फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप के पास क्या आ गया, -2ha को लेफ्ट पे लेकर आए तो +2ha प्लस, और प्लस ए स्क्वायर लेफ्ट आएगा तो -a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको बेशक आप इसमें से आप एच की वैल्यू निकाल, एच की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 2ha इक्वल टू a स्क्वायर, और एच आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ए और ए स्क्वायर कट होगा, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है a/2। एच की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a/2। तो ये आपने कोई से दो डिस्टेंसेस को इक्वेट किया। अब इसी तरह से अगर हम बाकी दो डिस्टेंसेस को इक्वेट करें, कोई सी दो और को मजीद इक्वेट कर ले, मीन पहले हमने ओ सी और ओ ए को इक्वेट किए, अब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं ओ सी और ओ बी को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ओ सी और ओ बी को इक्वेट कर लें, इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। ओ सी डिस्टेंस पे आपके पास जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह h - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे ओ बी पे आपके पास जब अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला h - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - b का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू
फाइंड हो जाएगी। अच्छा ये सॉरी, आपके पास h-0 है तो y-0 नहीं बल्कि k-0 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास y-0 के बजाय यहाँ पे आ जाएगा k-0 आ जाएगा, मतलब वो y2 मीन आपके पास यहाँ पे k आ रहा था। और सेम यहाँ पे भी y-b के बजाय क्या बन जाएगा, ये k-d आ जाएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला में आप x2 और x1 यूज करते हैं, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है। आप दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्र प्लस के स्क्र इक्वल टू, यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्र और k-b होल स्क्वेयर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो के का स्क्वेयर -2kb प्लस बी का स्क्वेयर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एच स्क्र से के स्क्र से, -2kb को लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो +2kb हो जाएगा, 2kb इक्वल टू बी स्क्र, तो k की वैल्यू आ जाएगी b² डिवाइडेड बाई 2b, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है b/2, b/2 आ गई। तो अब h और k आपके पास सेंटर था, सो दिस मीन सेंटर अब आपके पास आ गया a/2 और b/2, सो सेंटर आपके पास आ चुका है, जिसको आपने h, k का नाम दिया था, सेंटर ऑफ सर्कल h, k आपके पास आ चुका है a/2, b/2। अब सेंटर से कोई भी एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस आप ले लें तो वो रेडियस होगा, तो चाहे आप ओ सी का डिस्टेंस, ओ सी डिस्टेंस ले लें, आप ए सी ले लें या बी सी ले लें, तो ये सारे के सारे सेम आंसर आएंगे। तो अभी हम फिलहाल उसको ओ सी ले लेते हैं, क्योंकि O0 0 है। तो अब आपके पास सी आ चुका है, a/2 b/2, तो a/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास उसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास √a²/4 प्लस b²/4, तो एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा a² प्लस b², दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा √a² प्लस b² और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो अब जब आपके पास रेडियस फाइंड हो गया, सेंटर फाइंड हो गया, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास बनेगी, x-h मीन x-a/2 का होल स्क्वायर प्लस y-d मीन y-b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आपके पास आ चुका है √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड कर ली, जो कि इसकी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाकी अगर आप इसकी जनरल फॉर्म फाइंड करना चाहें तो इसकी जनरल फॉर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसी पे फार्मूला को एक्सपेंड कर दें, a-b होल स्क्वायर, और दूसरे वाली टर्म पे भी a-b होल स्क्वायर, और राइट पे भी स्क्वायर अप्लाई कर लें, और देन उसके बाद एलसीएम लेकर एलसीएम से टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, तो वो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, जनरल इक्वेशन आ जाएगी। तो मर्जी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं और जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ही कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने सेम इसी पैटर्न पे ही कंप्लीट करनी है।